हमारे जो पीर साहब थे, हमारे शेख, हमारे उस्ताद, हमारे जी, टीचर, सही बात। हमारे मुरब्बी, वो हमें ये कहते थे, "बेटा दोनों आँखें रोशन करनी है, दीन की भी और दुनिया की भी।" वेरी दुनिया की इसलिए ताकि आप दुनियादार का मुकाबला कर सकें बेशक। और दीन की इसलिए ताकि आपकी बख्शिश का ज़रिया बन
ये जो तमाम वालिद अगर सुन गज़ाली रहे ने हैं, अगर ये कोई भी बात फरमाया, सुनती है आप कहते कि हैं जो आपको क्योंकि इतना आपकी बड़ा बड़ी मुकाम रिसर्च थी इस दिया है चीज़ के ऊपर, जियोपॉलिटिकल वालिद एजुकेशन के के हवाले हवाले से, से, लाइफ एजुकेशन के के हवाले हवाले और से। एक आप बार कहते हैं देखें कि तो बजट मकबूल हज तुम्हारे का पास सोना वालिदा वालिदा के पाँव के पाँव नीचे के जन्नत नीचे का जन्नत अदा है। किया। वेरी मुकाम ये कभी समानत के सोचा अंदर है ख्याल थी हमारे थोड़ा ऑडियंस ने बड़ा इसी क्वेश्चन तरह मार्क कि बच्चे हैं ना, ये जो इनके वालिद जो या हकूक हैं वालिदा को इनको इतना तनवाया मुकाम करो, मिला, किस कैसे कैसे मिला है? इनकी अच्छी बच्चों को तरबियत का इंतजाम किया करो। आखिरी ये औलादा हक है बच्चों का। हक है बच्चों का, और इससे इनको महरूम ना किया करो। भाई टीचर के पास आपका बच्चा 6 घंटे है, 7 घंटे है, कि बाकी के 17 घंटे वो आपके पास है। और वो तालीम ले रहे हैं वहाँ वो वहां पे तालीम ले रहा है। आप तरबियत का टाइम तरबियत नहीं है। उसने आपको देकर आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक को पढ़े कि आप बच्चों की तरबियत कैसे किया करते थे। हज़रत सैयदा फातिमा आती अपनी हमने ये तो औलाद सुना को हुआ इज्जत है कैसे देते कि कि बड़ों की इस्तेगफार इज्जत करें। करें, ताकि आज हम ये भी बच्चे हदीस भी पाक देखें। सुन ले कि रसूल पाक ने फरमाया अकरीम हमारे बच्चे औलाद। थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं, हम उसी अपनी वक्त औलाद उनको अपनी डांटना, औलाद की भी इज्जत है तकरीम और करें, उनको एग्जैक्टली। क्रिटिसाइज करना और उनको उनकी जो पॉकेट मनी है वो रोक देंगे और उनको एक किस्म का हम ब्लैकमेल करना शुरू कर देते। ऐसे ही वो बच्चा क्रिटिसाइज उसी करने का वक्त वो लेवल आपके ये होता है। मैंने खिलाफ कई उसके बार जहन किसी में वीडियो पे नफरत देखा है कि या माएँ कुछ भी इस तरह की शाउट चीजें करना पैदा शुरू हो होती जाती हैं। हैं, इस लेवल तक आ जाते हैं। इस अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या है? हाँ, वही आप बात करें कॉन्ट्रिक्ट जी, क्या बात? मैं वही कह रहा हूँ कि वो सरकार ने फरमाया कि अपनी औलाद को इज्जत दो।
कि हम लोगों के पास जो सबसे बड़ा एक होता है ना, हमारे पास टाइम नहीं हम्म, रियली। और सब हमारे पास, मैं अपनी बात करूं, किसी की भी मोस्टली होता है कि यार टाइम नहीं है। वो आपकी बात ठीक है कि घर में माँ बच्चों की तरबियत करे, लेकिन जो आजकल के मसाइल हैं या वसाइल हैं, उन चीज़ों को अगर हम लेके देखें, स्पेशली जो हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी है ना, कि जो मसाइल हैं बच्चों के हवाले से, उनकी तालीम है, तरबियत बेहद ज़रूरी है। माँ करें, वालदैन का जो है कि उनको छोटी से छोटी चीज़ बताएं। बेटा ना फरमान। बेटा नाफरमान हो गया, बेटी नाफरमान होगी, बेटी अपनी मन मर्जी कर रही है, बेटा अपनी मन मर्जी कर रहा है और हर बात में कह रहा है कि मैं जानता हूं। बेशक ऐसे ही है, आप नहीं जानते, बेशक या बेशक तू करके बुला रहा है, ऐसे ही। या साथ में किसी किस्म की कोई ऐसे वर्ड इस्तेमाल कर रहा है जिससे पाक को तकलीफ हो रही है। ये मुख्तलिफ क्यों है? मुख्तलिफ स्लैंग्स हैं जो हम जानते भी नहीं। जानते पड़े हैं क्यों है नासिर भाई? इसके ऊपर अगर बात की जाए, मैं एक ही जुमले के अंदर इसका मैं जवाब दूंगा खा ली, और यकीनन आप इस चीज को समझेंगे। जो मेरी रिसर्च है, क्या जो करवा मेरा क्या मुताला करवा है, कहाँ जो पे मेरी वापस स्टडी है, लौटाओ? वो ये है, ये अगर कोई वालद नहीं अपनी औलाद को हराम का पैसा खिलाता है, अगर सैयद नहीं है, फिर वो गैर बच्चा सैयद है, अपने तो वालिदैन कम से से कम बात अपनी को औलाद को ये तो बता सकते हैं कि बेटा हराम नहीं खाना। हजरत इमाम बाकर ने अपने बेटे हजरत इमाम जाफर को आपको नसीहतें की थी। उन नसीहतों के अंदर भी आपने एक ये भी नसीहत की थी, आपने ये भी नसीहत की थी कि बेटा ऐसा दोस्त नहीं रखना हम्म, जो झूठ बोलता, जो हराम खाता। अल्लाह हू अकबर। कोई भी ऐसा दोस्त नहीं रखना, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा।